हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का 7 चैप्टर आजारी पड़ण्याचा प्रयोग। इस लेसन को, ये फ़नी लेसन है और इस लेसन को दमा मिराजदार इस लेखक ने लिखा हुआ है। एक छोटे बच्चे को बीमार पड़ने का बहुत शौक़ और उसका बिहेवियर और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर के क्लिनिक में जो उसका बर्ताव है, बिहेवियर है, उसका वर्णन, फ़नी वर्णन इस लेसन में लेखक ने किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। बच्चा जो छोटा है वो कहता है कि मैं एक बार भी मुझे कोई दुखने करी नव्हतो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, मुझे कोई बीमारी नहीं थी। ये जब मुझे समझ में आया कि मैं बीमार रहता नहीं हूँ, मुझे कुछ दुखता नहीं है, जब ये बात मेरे समझ में आई तो मुझे अपनी बहुत शर्म आई। लाज वाटली मतलब शर्म आई। छे निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचो होतो। कम से कम एक बार तो भी बीमार पड़ना चाहिए था। आजारी मतलब बीमार। टायफॉइड, क्षय, निमोनिया असली मोठी मोठी गोड दुखणी राहू द्या बाजूला, पण थंडी, ताप, खोकला आणि पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। टायफॉइड, क्षय, निमोनिया ये तो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, उनको तो छोड़ो। छोटी मोटी जो बीमारी है, ठंडी बुखार है, खोखला है मतलब खांसी है, ये जो मीठी मीठी दुखनी है वो तो मुझे कम से कम होनी चाहिए थी। कम नहीं तो पोट दुखी, पेट में दुखना, सर में दुखना, ऐसा कुछ मुझे होना चाहिए था। निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातले तरी काही आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली असू नये। मेरी पर्सनल एक भी मेडिसिन की बॉटल मेरे पास नहीं है। एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये का? एक सिंपल सा इंजेक्शन भी मुझे कभी लगा नहीं है। आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे। आई नेहमी खोकायची। हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था। माँ हमेशा खांसती थी। बाबांना तर 8 दिवसांनी पड़से यायचेच। मेरे पप्पा को 8 दिन के बाद पड़से मतलब क्या सर्दी होती रहती थी। दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे। मेरा बड़ा भाई कॉलेज जाता था, लेकिन फिर भी उसका बदन दुखते ही रहता था। कभी कभी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे। मेरी बड़ी बहन के हाथ दुखते थे और पैर भी कभी कभी दुखते थे। ती ही गादी टाकून झोपायची। फिर वो गदेला बिछा के, गादी मतलब गदेला बिछा के सो जाती थी। ताई मतलब बड़ी बहन, दादा मतलब बड़ा भाई, बाबा मतलब डैडी, आई मतलब मम्मी। सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची। सबकी दवाइयाँ, मेडिसिन्स, औषधं मतलब मेडिसिन्स बहुत अच्छी रहती थी। संतरी, मौसंबी, सफरचंद, खडीसाखर, बेदाना, पेड़े, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा। जो भी कोई बीमार रहता था मेरे घर में, बच्चे का कहना है कि उसके घर में जो भी कोई बीमार रहता था तो संतरी मतलब ऑरेंज, मौसंबी, सफरचंद मतलब एप्पल, खडीसाखर, खड़ी शक्कर, बेदाना, बादाम, सेंग, पेढ़ा, गोड़ औषध मतलब मीठी कोई दवा, ये सब चालू ही रहता था। 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराई रोज व्हायचा। 4 दिन अगर बीमार पड़ गए तो कमज़ोरी आ गई, अशक्तपना मतलब वीकनेस आ गया बोल के शीरा भी बनता था। शीरा मतलब मीठा रवा जिसमें बादाम काजू डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के जिसको बनाया जाता है ताकि ताकत आ जाए, जो बीमारी से उठाए उस इंसान को। हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले। मैं जब घर में ये सब कुछ देखता था
तो मुझे खुद बीमार नाही होणे का बहुत दुःख होता था. या गोष्टीचे जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत. इस जो ऊपर कही गई हुई सारी चीज़ें, संतरी मौसम्बी से लेके शीरा तक जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी फूड आइटम है, ड्राई फ्रूट्स है, उनको ये बीमार इंसान, बीमार मंडली, उसके घर की बीमार इंसान औषध बोलते थे. मतलब हम लोग ये फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग क्या खा रहे हैं? औषध खा रहे हैं, मतलब मेडिसिन्स खा रहे हैं. त्यामुळे त्यांना हात लावायची मला सख्त मनाई असेल. इसके लिए उन ड्राई फ्रूट्स को, फ्रूट्स को, शीरा को मुझे हाथ लगाना मना था. सख्त मनाई असे, मतलब मेरी पे पाबंदी थी. ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. मुझे ऐसा लगता था कि ये जो दवा औषध है, ये औषध मतलब कौन सी औषध? कड़वी मेडिसिन्स नहीं, मीठी मेडिसिन्स नहीं, तो संतरी, मौसम्बी, सफरचंद, शीरा से लेके जितनी औषधि है वो मैं ले लूँगा और उनके भी दुख में हिस्सा लूँगा, ऐसे मुझे बहुत लगने लगा था. ये बच्चे की आई, दादा, बाबा, ताई सब आजारी पड़ते थे, सब बीमार पड़ते थे और उनको दवाइयों के तौर पे संतरी, मौसम्बी, सफरचंद, खड़ी शक्कर, बेदाना, पेड़े ऐसी मीठी औषधें मिलती थीं. अशक्तपना, वीकनेस दूर करने के लिए मीठा रवा मिलता था और ये सारी चीज़ें ये आजारी इंसान, बीमार इंसान औषध के रूप में खाते थे और इस वजह से इस बच्चे को उन चीज़ों को हाथ लगाने की परमिशन नहीं थी. तब बच्चे को ऐसा लगता था कि मैं ये सब चीज़ें खाऊं, बीमार पड़ूं, मैं ये चीज़ें खाऊं और उनके दुःख में शामिल हो जाऊं. या विचाराने मला काही सुचेना. घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला. त्यांचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो. ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळ आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते. ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचं असे शेवटी मी ठरवून टाकले. इस बात से मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत परेशान था. बच्चा कहता है. घर के बड़े लोगों का मुझे गुस्सा आने लगा था. उनका स्वार्थीपना, उनका सेल्फिशनेस देख के मैं बहुत चिढ़ गया था. वो लोग, मेरे घर वाले बहुत बार आजारी पड़ते थे, बहुत बार बीमार पड़ते थे और मुझे कोई भी बीमारी नहीं होती थी, मैं बीमार नहीं पड़ता था. आखिर में बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं बीमार पडूंगा और डॉक्टर से मेडिसिन्स लावूंगा. मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या और डॉक्टरांकडे गेलो. चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती. फिर हमेशा की तरह मैं 3-4 बॉटल लेके डॉक्टर के पास गया. पॉकेट में मैंने खुद की बॉटल अलग से छुपा के रखा हुआ था. घर के सभी बड़े लोग बीमार पड़ते थे और अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छे अच्छी चीज़ें खाते थे. बच्चे के हिस्से में एक भी बीमारी नहीं थी. बच्चा बीमार नहीं पड़ता था. उसे लगता था कि मेरे बड़े लोग, मेरे घर वाले सेल्फिश है, स्वार्थीपना करते हैं. तभी उसने सोचा कि मैं भी बीमार पडूंगा और डॉक्टर से दवा लूँगा. दवाखान्यात खूप गर्दी होती. खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते. शिवाय बसलेल्या माणसाच्या चेहऱ्याकडे बघता येते. काय छान दिसतात एक लोग. दवाखाने में बहुत भीड़ थी. बहुत सारे लोग बैठे हुए थे. जब बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स दवाखाने में रहते हैं, तो इस बच्चे को बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट की वजह से बहुत सारा वक्त क्लिनिक में बैठे रहना पड़ता था और क्लिनिक में जो पेशेंट्स हैं चेहरों को देखने मिलता था और उसको उसमें बहुत अच्छा लगता था. एक के चेहरे, हर एक के मतलब हर एक के चेहरे देखना उसे बहुत अच्छा लगता था.
हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका पाहू लगलो. मैं एक कुर्सी पे बैठा और लोगों को आंखें फाड़ के देखने लगा. काही लोग कन्हत होते, कुछ लोग दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे थे, कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, कुछ लोग इंजेक्शन लेके बैठे थे. आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या खुशारकीने पाहत होते. अपने आर्म्स पे, दंड मतलब आर्म्स पे, अपने आर्म्स पे येलो जो दाग है उसको बहुत प्राउडली देख रहे थे. त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटला. उनको देख के मुझे उनसे हेवा वाटने लगा. हेवा मतलब एक तरह से जलन होने लगी. हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले. मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरच्या टेबलावर सरकवली. देखते देखते बहुत सारे लोग चले गए, पेशेंट्स चले गए. मैंने धीरे से अपनी बॉटल डॉक्टर के टेबल पे रख दी आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवं आहे. और कहा कि डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दवाई चाहिए. असं मग ये इकडं बघू तपासू असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितलं. डॉक्टर बोले, ठीक है, आजा बेड पे लेट जा, मैं तुझे चेक करता हूँ. त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता. उस बेड पे सोते वक्त, उस गुलगुलीत मतलब उस सॉफ्ट कॉट पे सोते वक्त मुझे बहुत मजा आई. इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो पण त्या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते. कि बहुत बार क्लिनिक में आया था ये बच्चा, लेकिन इस बेड पे सोने का जो सुख है, खुशी है, उसे कभी मिली नहीं थी. आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील. नळी मतलब ये स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर का, वो अपने छाती पे मतलब सीने पे, पोटावर मतलब पेट पे लगाएंगे और मुझे चेकअप करेंगे, मेरा चेकअप करेंगे. कदाचित इंजेक्शनसुद्धा देतील, नाही कुणी म्हणावे. शायद मुझे इंजेक्शन भी मिल जाएगा, मैं तो नहीं बोलूँगा नहीं. मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील. फिर कोई मेडिसिन्स, दवाई मेरे बॉटल में भर के देंगे. हा, आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर ऐकून मुझे भी एक सेपरेट स्वतंत्र मतलब मेरी पर्सनल बॉटल मुझे मिलेगी. दादाची आणि ताईची ऐट नको काही एवढी. फिर दादा और ताई, बड़ा भाई बड़ी बहन जो ऐट दिखाते हैं, जो रुबाब दिखाते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए. आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो. एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले. त्यांनी मला तपासले. मैं खुशी उस बेड पे लेट गया. इतने में डॉक्टर अंदर आए. उन्होंने मेरा चेकअप किए. इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले. यहाँ वहाँ टर्न होने के लिए कहा. गळ्यातली नळी छातीवर लावली. स्टेथोस्कोप को सीने पर रखा. जीभ बघितली, मेरी जबान देखी. तेव्हा तर मला अगदी धन्य वाटू लागले. और तभी मुझे बहुत धन्य मतलब बहुत खुशी मिली. त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली, जब उन्होंने मेरे पेट पे टिचकी मारी, चिमटी ली, तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले. जब उन्होंने मेरे पेट पे टिचकी मारी तो मुझे बहुत हंसने आया. मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का, ताईला आणि दादाला खूप झालीत आतापर्यंत, आता मला पाहिजे निदान एक तरी. फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे इंजेक्शन दो. मेरे भाई को, मेरी बहन को बहुत बार इंजेक्शन लगी है, अभी मुझे भी दो, कम से कम एक तो भी मुझे इंजेक्शन लगाओ. डॉक्टर म्हणाले, हो का. मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला. और तुरंत मेरे दिल में एक धाडसी विचार, एक बहुत बड़ा ख्याल आ गया. अगदी खाजगी आवाज़ात मी डॉक्टरांना विचारले. बहुत स्लोली मैंने डॉक्टर से पूछा, तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर? आपको ऑपरेशन करने आता है क्या? डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले. डॉक्टर मुझे देखने लग गए, सरप्राइजली देखने लग गए. जब बच्चे का डॉक्टर ने चेकअप किया, उसको यहाँ से वहाँ से
टर्न करने लगाया, मतलब लेफ़्ट से राइट से टर्न होने लगाया। गले में जो स्टेथोस्कोप रहता है उसको सीने पे रखा, ज़बान देखी तो बच्चे को बहुत धन्य धन्य हो गया। बच्चा सोचता है कि मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। उसको बहुत शर्म आती थी। उसके दिल में आया कि कम से कम मैं एक आध बार तो भी मैं बीमार पड़ूं। मुझे बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं चाहिए, तो छोटी छोटी बीमारियां भी चलेगी, जैसे खांसी है, सर्दी है, ऐसी छोटी मोटी बीमारी भी मुझे चलेगी, लेकिन वो भी मुझे कभी हुई नहीं। मेरे पास पर्सनल मेडिसिन की कोई भी बोतल नहीं है, एक इंजेक्शन भी मुझे कभी मिला नहीं है। मेरे घर वाले, मेरे बड़े लोग बीमार पड़ते थे, उनके पास सबके अलग अलग औषध की बोतल रहती थी। वो जब बीमार पड़ते थे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे और बच्चे को हाथ लगाने नहीं देते थे। ये कहते थे कि ये सब हमारे मेडिसिन्स हैं। बच्चे को लगता था कि ये जो मेडिसिन्स है, जो मीठी मेडिसिन्स है, वो मुझे भी मिले, मैं भी बीमार पड़ूं, ताकि मुझे भी ये अच्छी अच्छी मेडिसिन्स खाने मिले। तो एक दिन बच्चा हमेशा की तरह अपने घर वालों की बोतल लेके दवाखाने में जाता है, क्लिनिक में जाता है, और साथ ही साथ वो अपनी भी पर्सनल एक बोतल अलग से छुपा के लेके जाता है। दवाखाने में बहुत गर्दी होती है। ये गर्दी देख के भी उस बच्चे को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि फिर दवाखाने में ज़्यादा वक्त तक बैठने मिलता है। वो कुर्सी पे बैठता है, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। कुछ लोग तकलीफ़ में थे, कुछ लोग इंजेक्शन लेके बैठे हुए थे। ये सब देख के उसको बहुत खुशी मिल रही थी, और उसको इस बात का दुख भी हो रहा था कि ये सब चीज़ें मुझे कभी मिली नहीं, ये सब चीज़ें मुझे कभी मिली नहीं। इसलिए उन बाकी लोगों से उसको थोड़ी बहुत जलन भी हो रही थी। बच्चे के घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था, लेकिन बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता था। घर में जो भी बीमार पड़ता था वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाता था। तो बच्चे को लगता है कि मैं भी बीमार पड़ूं और मुझे भी मेरी सेपरेट एक बॉटल मिल जाएगी और अच्छा अच्छा खाना भी मिल जाएगा, और इस वजह से वो दवाखाने में भी जाता है। थोडे थांबून म्हणाले, का रे बाबा, नाही करायचं असेल तर ते सुद्धा करा, मी काही घाबरत नाही। डॉक्टर पाहतच राहिले। बच्चा डॉक्टर से पूछता है कि आपको ऑपरेशन करने आता है डॉक्टर? डॉक्टर बोलते हैं हाँ। डॉक्टर बोलते हैं कि क्यों पूछ रहा है? तो बच्चा कहता है कि अगर आपको मेरा ऑपरेशन भी करना है तो आप कर सकते हैं, मैं ऑपरेशन से डरता नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर उसको देखने लगता है, हैरानी से देखने लगते हैं। मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत। मुझे लगा जब डॉक्टर उसको हैरानी से देखते हैं तो उसको लगता है, बच्चे को लगता है कि मैं जे ऑपरेशन का कहा इसके लिए वो सोच रहे हैं। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले। अगर डॉक्टर हाँ बोलते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑपरेशन केलंच त्यांनी तर मग काय विचारता, तसाच पळत पळत घरी जाईन, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन। अगर डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया तो मैं भाग भाग के घर पे जाऊंगा और सबको मेरा ऑपरेशन दिखाऊंगा। पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बराय, आता असं कर, तू उतर खाली। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अभी बेड पे से नीचे उतर जा, और वो बच्चा नाराज़गी से नीचे उतरता है। त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो। बच्चा डॉक्टर के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगता है। हे बघ, तुला काही झालं नाही, समझलं ना? डॉक्टर बच्चे से कहते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ठणठणीत आहे तबीयत तुझी, तेरी तबीयत बहुत अच्छी है। ठणठणीत मतलब बहुत अच्छी है। तुला औषध काही नाही, पळ जा घरी, तुझे कोई भी मेडिसिन्स, कोई भी दवाई मिलेगी नहीं, अब तू घर में चले जा। डॉक्टरांचे हे बोलणं ऐकून माझी फार निराशा झाली। डॉक्टर क्या ये बोलना सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। मी रडकुंडीला येऊन बसलो। असं काय हो,
द्या ना मला एखादं औषध। मैं रडकुंडीला मतलब रोते हुए आवाज़ में कहा, बच्चे ने रोते हुए आवाज़ में कहा, डॉक्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे एक आध दवाई दे दो ना। तो बच्चों, ये एक फ़नी लेसन है। एक बच्चा अपने घर वालों की बीमारी देख के खुद भी बीमार पड़ने का सोचता रहता है, क्योंकि उसके घर वाले बीमारी के नाम पे अच्छा अच्छा खाना खाते थे और इसको देते नहीं थे, ये कह के कि ये तो हमारी दवाइयाँ है। लेकिन इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको चेकअप करता है और कहता है, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि तुझे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। ये उनका कहना सुन के लड़का बहुत निराश हो जाता है। इसलिए बीमारी से रिलेटेड बच्चे के विचार और दवाखाना में उसका बर्ताव, बिहेवियर, इसका विनोदी वर्णन मतलब फ़नी वर्णन इस लेसन में दमा मिराजदार इन्होंने किया हुआ है। तो बच्चों, मेरा एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।